देखो, मैं तो अंधविश्वास पाखंडवाद का मजबूती से विरोध करता हूँ। हम लोग तैयार करते हैं, वो इस अंधविश्वास पाखंडवाद की भेंट चढ़ जाती है। इसकी वजह से महिलाओं पे बहुत सारी जगह पे हिंसा होती है। कई जगह से अंधविश्वास पाखंडवाद की वजह से बच्चों की बलि दी जाती है। कई जगह पे महिलाओं को डायन और तमाम तरह की चीजें कह के उन पे हमला किया जाता है। तो अंधविश्वास पाखंडवाद से ना कभी किसी का भला हुआ ना आगे होगा। इसलिए हमें से जितना जल्दी हम इसको त्याग दें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ब्रांड है। आज उनकी विचारधारा, उनकी शक्ति से इतने लोग प्रभावित हैं कि उनके बगैर भारतीय राजनीति संभव ही नहीं है। इसलिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, सबको बाबा साहब अम्बेडकर की जय जयकार करनी पड़ेगी, चाहे वो उनके रास्ते पे चले ना चले। मेरा विश्वास है कि उनके रास्ते पे चलने वाले लोग, जिस दिन बाबा साहब के सपनों का देश बनेगा, उस दिन देश वाकई में सोने की चिड़िया बनेगा। जिस तरीके से शरीर को स्वस्थ रखना है, उसी प्रकार से समाज को भी स्वस्थ रखना है। समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, ढोंग, ढकोसले, पाखंड, आडंबर, इसको भी खत्म करना है। जात-पात, छुआछूत, ऊंच नीच का जो सामाजिक कैंसर है, उस कैंसर का भी ऑपरेशन करना है। हम इसको मानी मानते, नदी मानते, इसके बावजूद इसको गंदा करने में यकीन नहीं रखते। इस बात को समझिएगा। जो कहते हैं कि फलानी नदी हमारी माँ है, तो स्कूल तो बहुत है, उनकी बताने की क्या जरूरत है? प्रचार तो करने गाँव मिल जाए, कोई वजह हो। मूर्ति का पुराने विद्यालय है और नए विद्यालय में आपको मिले। जब से मैंने मानवकांक्षी राम साहब के आंदोलन, रामायण महाभारत किसी भी ग्रंथ ने, गीता ने मृत्युभोज का समर्थन नहीं किया। रखा जा रहा है हमारा वो जो भी नाम लिखवाओ। ये भाई जी का कहना है कि आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप वहाँ रहेंगे। प्लीज यहाँ से गए खाली कर दीजिए। आप लोग कहते तो मत बुलाइए। सम्मान से उनकी राख भी कहती है कि वो नावाज है। नदी के तीर नहीं, खेत की मेड़ पर है वो, बाजरे की खनक में उनका निनाद रहे। वो रोटी बनकर हमारी नसों में आएंगे, हड्डियों की तो पहले से ही बुनियाद है। इस क्रीडन को आप रखी नाम से उठा ले जाइए, आधार कार्ड जमा कर दीजिए, ले जाइए, रख लें। किसी को लगता है कि वो कई गुना पैसे वाला है मुझसे, तो कंपटीशन इन चीजों में है। मैं 2 कमर बांट रहा हूँ, आप 500 कमर बांट। मैं 2 बच्चों को कॉपी किताब बांट रहा हूँ, आप 500 बांट। मेरे ब्लड डोनेशन कैंप में 30 लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आप 60 लोगों को कराएंगे। मैं एक बॉडी फ्रीडर काम कर रहा हूँ, आप 4 तब तो लोग मान लेंगे कि पैसे वाले हो। लेकिन पैसे का उपयोग समाज की चीजों में करिए कि 5 सब्जी 10 रायते। तीन बदलाव के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने के कारण आज पूरे प्रदेश के चहेते बन गए हैं। वो केवल ज्यादा बुराई के लाले नहीं रह गए, बल्कि पूरे प्रदेश के लाले बन गए हैं। और इसी तरीके से आगे चलता है तो देश में भी अपना नाम रोशन करेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, ढोंग, ढकोसले, पाखंड, आडंबर, इसको भी खत्म करना है। साथ ही साथ
यहाँ पर जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का जो सामाजिक कैंसर है, उस कैंसर का भी ऑपरेशन करना है, ये संदेश हमारे महापुरुषों का है। हमने देखा कुछ लोग जीते जी अपने माता पिता की बड़ी उपेक्षा करते हैं, यहाँ तक कि अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी कुछ लड़के उनके ऐसे भी नालायक होते हैं कि पिता पर हाथ भी चला देते हैं, माता पर हाथ भी चला देते हैं, लेकिन मरने के बाद क्या करते हैं? मरने के बाद बड़ी धूमधाम से कलही करते हैं और कहते हैं कलही के माध्यम से हम उनको सब पकवान भिजवाएंगे और साथ ही साथ सारे तमाम वस्त्र क्या क्या देते हैं, ये कहते हैं कि हम उनको सब में भिजवाएंगे। अरे जब आपके घर में थे तो आपने उनका सम्मान तो किया नहीं, अब जो आप नहीं है तो स्वर्ग में भेजने का चिंता आपको सिखाई जा रही है। ये ढोंग है, पाखंड है, जो कुछ भी करना है अपने पिता के, अपने माता पिता के, जो कुछ भी करना है अपने माता पिता के जीते जी उनका सेवा करिए, उनका सम्मान करिए, उनका आदर करिए, उनको सपने को साकार करिए। साथ रहने वाले लोग हैं, इसलिए मैं भी बात का ख्याल नहीं रखता कि कौन किस पद पर है। मैं किसी भी व्यक्ति का आदर इसी हिसाब से करता हूँ कि कौन हमारे विचार है। पद के पीछे कभी नहीं था, सरकार लग रहा है कभी रहेगा। आज के मौके पर दो भाइयों की चर्चा करना जरूरी है। भाई को बुलाने से पहले लखनऊ में मेरे दो भाई जेके सिंह जी और एस के सिंह दोनों अगल बगल बैठे हैं। लोगों को शायद इस बात की तकलीफ, लोगों को शायद इस बात की चिंता रहती होगी, मुझे इस बात की चिंता रहती है कि अगर मैं किसी से कह दूंगा कि ये सामान लेना है तो मुझसे पैसा नहीं लेगा, मुझे उनकी टेंशन है। ऐसे दिन भैया बोले मैं लखनऊ से बैग ले आऊंगा, मैं पैसा नहीं लूंगा, इसलिए हमने यहाँ बैग हम नहीं लेंगे। तो बोले हमारे पिता नहीं थे, तो मैंने कहा मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यहाँ ऐसे भाई हमारे मौजूद है, मैं अगर चाहूँ तो 10 लाख लोगों को बैग बांटूंगा पैसे। मैं भाई गिरी से कहूंगा जो बहादुर आदमी है और हम जैसे बहुत सारे साथी उससे प्रेरणा लेते हैं। हालांकि ये भावुकता का दुख का विषय है, लेकिन भावुकता के साथ ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, बहादुरी के साथ आगे बढ़ना है। और जो विश्वास हम लोगों में ये बहुजन समाज के लोग करते हैं। अभी नंदन जी यहाँ से चले गए, समय की कमी, आपको कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बहुत नाम कमाएंगे का बिल्कुल सच नहीं है। जहां तक मैं जानता हूँ देश का कोई कोना नहीं है जहाँ नीरज पटेल को पसंद करने वाले लोग। और क्योंकि मैं प्रैक्टिकली जानता हूँ, कई बार हम कहीं जाते हैं तो जो चेहरे मिलते हैं, और हमारे यहाँ तो बीमार में आजाद समाज पार्टी का बच्चा जाता है, कुछ लोग इस बात से डरते भी होंगे। नीरज पटेल जो है वो भाई के बहुत करीब है, लेकिन क्या करूँगा, मैं मानता हूँ कि अपनी एक माँ की पेट से जन्म लिया, लेकिन मेरे वैचारिक भाई है तो खून से भी ज्यादा गहरा रिश्ता, और मेरा खून वैसे भी बहुत ज्यादा है, तो रिश्ता जब जोड़ लेता हूँ तो फिर रिश्ता टूटता है। मैं आज ये भी प्रार्थना करूंगा कि महापुरुषों का आशीर्वाद है कि इसी तरह से बहुजन समाज में भी एक रिश्ता बन जाए, वैजाति के साथ कि वो एक दूसरे के साथ खड़े होकर लड़ाई करें। रही बात नीरज भाई के ऊपर पर्दों में बहुत जिम्मेदारी है, उनको अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी वीडियो के माध्यम से बहुत लोग की लड़ाई लड़नी है। उनके लिए मैं महापुरुषों से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति मिले और वो जो काम कर रहे थे उसको बेहतर करते रहेंगे। और मेरी बहनें और हमारा परिवार जो सामने बैठा है, चाचा जी, चाची जी, बहनें, भाभी, उन सबके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि महापुरुषों का आशीर्वाद उन पर भी हो, वो इस दुख तकलीफ से निकल पाए। ऐसा नहीं कि संजय भाई, एस के सिंह भाई, ए के सिंह भाई, ये सब भी और जितने यहाँ लोग बैठे परिवार ही। मैं समझता हूँ कि खून से बड़े रिश्ते वैशाली के रिश्ते हैं और ये हमने कमाए हैं। हम लोग अगर एक दूसरे से मिले हैं तो वैशाली की वजह से मिले, क्योंकि पहली बार जब हम मिले थे
ये साहब मेरा इंटरव्यू करने आए तो मेरे जूते, मेरी घड़ी, मेरे कपड़े बड़े ध्यान से देख रहे थे कि आदमी नकली तो नहीं है। बाद में इन्होंने मुझे जब देख लिया, बाद में मुझे बताया कि आप जब मैं पहली बार आया था आसियाना में, तो मैं देख रहा था कि ये आदमी जो है इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ये आदमी असली है कोई नकली आदमी। तो खैर टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट जरूरी भी है। मैं आखिरी तौर पे आज के इनके काम की सराहना करता हूँ जो उनकी टीम ने ये डेड बॉडी फ्रिज जो है यहाँ की जनता के नाम समर्पित किया है। गरीबों के लिए, बेसहाराओं के लिए कंबल की व्यवस्था और छोटे बच्चों के लिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो बैग की व्यवस्था की है वो सराहना। मैं ज्यादा ना कहते नहीं कहूंगा, हम नीरज भाई से प्रेरणा ले सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम की बात कही कि मुंह से बोलना और उस पर चलना, इनमें दोनों में बहुत अंतर है। मुंह से कोई भी बोल देगा, आप किसी को माइंड दे दो तो ये बताएगा कि मैं साधु हूं और आपको साधु बनना है, मैं मिशनरी और आपको मिशनरी बनना है, लेकिन उस पर चलना ये गर्म सलाखों में चलने जैसा, क्योंकि जब अपने ऊपर बीतती है ना तब उसको सामना करना पड़ता है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कहा है कि पहला विरोध परिवार से होता है, रिश्तेदारों से होता है, दोस्तों से होता है। इन परिस्थितियों में मैं तो माँ वाले किसी को जानता हूँ कि पिताजी से लेके और पूरे परिवार को कैसे सहमत करना पड़ा था, लेकिन ये कदम जो नीरज भाई ने उठाया, आज यहाँ बैठे हजारों नौजवान इस बात से सीख लेके इस अंधविश्वास और पाखंडवाद को त्याग सकते हैं और इस अंधविश्वास पाखंडवाद को त्याग कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आगे बढ़ सकते हैं। मैंने भी अपने जीवन में कुछ नियम बनाए हैं, जैसे मैं किसी के दुख तकलीफ में जाता हूं तो कुछ भी हो जाए, मैं एक निवाला भी नहीं छूता हूं, ये मैंने अपने जीवन में नियम बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई दिखावे की बात, मतलब अपने मन की संतुष्टि है कि हम उसके दुख में शामिल हैं। मुझे इस बात को भी बताना है कि 5 तारीख का कार्यक्रम 4 तारीख का करने के लिए मैं अपने भाई का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि 5 तारीख को मैं बहुत व्यस्त था, आ नहीं पा रहा था। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, हाल तो मैं कहता नहीं, इन्होंने 5 का लिख दिया तो मैं जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन जब मुझे लगा कि फ्री हुए इनका मैसेज आया कि भाई 5 का कार्यक्रम, तो मैंने अपनी परेशानी उनके सामने रखी। आप देखिए, जबकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भाई होने के नाते सबसे पहले यहाँ होता, मुझे दुख है कि मैं उस दिन नहीं था, लेकिन नीरज भाई जानते हैं कि मैं काम की वजह से ही थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। तो मैं अपने भाई का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इसको 4 तारीख का करके मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, मैं उसके लिए उनका ऋणी हूँ। और मैं आप सबसे भी ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग भाई नीरज को कुदरत शक्ति दे, इसके लिए प्रार्थना करना। बताओ नीरज भाई कह रहे थे पटेल कि अम्बेडकर के बिना इस देश की कोई राजनीति नहीं हो पाएगी। नीरज भाई पटेल ने जो पहल सुलझाई, आप सर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं तो अंधविश्वास पाखंडवाद का बहुत मजबूती से विरोध करता हूँ। जी सर। हम लोग इसी में फंसे हुए हैं और इसकी वजह से हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं, उस पर नहीं चल पा रहे। उसका खामियाजा ये होता है कि जो कुछ हम लोग तैयार करते हैं वो इस अंधविश्वास पाखंडवाद की भेंट चढ़ जाती है। इसकी वजह से महिलाओं पे बहुत सारी जगह पे हिंसा होती है, कई जगह से अंधविश्वास पाखंडवाद की वजह से बच्चों की बलि दी जाती है, कई जगह पे महिलाओं को डायन और तमाम तरह की चीजें कह के उन पे हमला किया जाता है। तो अंधविश्वास पाखंडवाद से ना कभी किसी का भला हुआ ना आगे हुआ, इसलिए हमें से जितना जल्दी हम इसको त्याग दे उतना अच्छा है और हम उम्मीद करेंगे आज की इस नई पहल से एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। सर, वो अम्बेडकर जो एक मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ मोदी को क्यों जरूरत पड़ी? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ब्रांड है। आज उनकी विचारधारा, उनकी शक्ति से इतने लोग प्रभावित हैं कि उनके बगैर भारतीय राजनीति संभव ही नहीं है। इसलिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, सबको बाबा साहब अम्बेडकर की जय जयकार करनी पड़ेगी, चाहे वो उनके रास्ते पे चले ना चले। मेरा विश्वास है कि उनके रास्ते पे चलने वाले लोग, जिस दिन बाबा साहब के सपनों का देश बनेगा उस दिन देश वाकई में सोने की चिड़िया बनेगा, खुशहाल। नीरज भाई पटेल की पहली अब जाने